भजन किसका करे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाकुंभ के अवसर पर चंडद्वीप हरिद्वार में दिनांक 10/4/1983 की जनसभा में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज का प्रवचन। बंधुओं, सागर मंथन के परिणाम में निकले अमृत घट के कुछ अंश इन्हीं स्थलों पर छलक गया था, जहाँ कुंभ मेलों के आयोजनों का इतिहास है। ये आयोजन इसलिए होते हैं कि उस अमृत तत्व के शोध की विधि मिल जाए। यह नहीं कि मेले में आए, स्नान किया, दृश्य देखा और लौट गए। ये जो कुंभ मेले लगते हैं मात्र इतने के लिए ही लगते हैं कि धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, अपने कल्याण के रास्ते में हमारे जो भ्रांतियां हैं मिट जाए। समर्पित श्रीमद् भागवत गीता और अन्य योग शास्त्रों के अनुसार एक परमात्मा और उसकी प्राप्ति की एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर असंख्य पूज्य पद्धतियां प्रचलन में है। कोई कहते हैं गाय धर्म है, कोई कहता है पीपल धर्म है, तो कोई वर्ण और कोई आश्रम का महत्व बताता है। अतः यह प्रश्न उलझता ही चला जाता है कि सनातन धर्म क्या है। आज का प्रश्न भी ऐसा ही है कि इष्ट कौन है, भजन किसका करे। दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक यह निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसका पूजा करें, कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही एक निष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार में 10 सदस्य है तो सबके देवता अलग अलग है। कोई हनुमान का भक्त है तो कोई शिव का, कोई देवी का तो कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा भी करते देखे जाते हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना में शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। अनेक देवी देवता हमारे मन में इस प्रकार समा गए हैं कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। मृत्यु के समय जब लड़के आसपास खड़े होकर कहते हैं कि दादा अब चिंतन त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए, तो दादा एक झटके से कह गुजरते हैं, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला माई, हे विद्यावासिनी देवी, हे मेहरा वाली माता, हे हरसु ब्रह्म बाबा, हे शंकर जी, अर्थात औसतन 25-30 नामों का एक साथ स्मरण करने लगते हैं। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती है। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार। हृदय एक मंदिर है जो एक परमात्मा को अपने अंदर स्थान दे सका है। उसमें अनेक लोग को स्थान नहीं दिया जा सका। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। अतः हृदय देश में किसी एक को बैठाना ही उचित होगा। आइए देखें कि इस संदर्भ में हमारे पूर्व महापुरुषों ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने किसे इष्ट कहा, भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा, भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया, स्वयं इन आत्म पुरुषों ने किसका चिंतन किया। केवल इतनी ही बात आप ज्यों का त्यों मान लीजिए तो न संदेह है और न भविष्य में होगी। खेद इस बात का है कि हम इस पर विचार ही नहीं करते। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत है कि इस विषय में अपने निर्णय को बदल नहीं पाते कि कहीं पुराने वाले देवता महाराज नाराज न हो जाए, दुख ना दे दे। इस विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार प्रकट किया है। अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष ऋण भंगुर दुखों की खान पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। जो पुनः जन्म में आता है वह दुखों की खान है, केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनः जन्म नहीं होता।
बल्कि वह शाश्वत सदा रहने वाला स्थान परम धाम को कहा जाता है। अब देखना है कि पुनः जन्म की परिधि में आता कौन कौन है। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन चराचर जगत पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनः जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सृजित सारी सृष्टि वर्ण धर्मों है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरणार्थ, आपको समुद्र पार करना है। आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले ले तो कुछ दूर जाने पर वह समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके आप पार जाने की आशा करना दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरण धर्मों है, नश्वर है, वो आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमरतत्व नहीं दे सकता। हाँ, मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। जब गीता के अनुसार देवता अशाश्वत और दुखों की खान है, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? इस पर श्री कृष्ण ने बताया अध्याय 7:20 में, अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई अशम वस्तु नहीं होती, किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं ही स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अर्थात इस पूजाओं वाले को फल तो मिलता है, लेकिन वह भोगने में आकर नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम तो किया, लेकिन जो फल मिला वह भी नष्ट हो गया। सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। भले ही नष्ट हो जाए, कुछ काल के लिए ही सही, फल तो मिला है ना, तो बुराई क्या है? इस पर अध्याय 9 में कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु वहाँ पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं और परिणाम यह निकला कि वह नष्ट हो गया। क्योंकि पूजन अविधि पूर्वक है, तो जब श्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते से क्यों नहीं चलते? यदि वह देव पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि क्या है? इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष मनुष्य जिस प्रकार भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करता है, वह विधि तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्चन से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। यह पूजन भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके आगे के भाग में हम यही से शुरुआत करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।